देखो तो आज डेट डाल लेते पहले, है ना, डेट छोड़ो, लिख लेते हैं स्टार्टिंग अपना। लास्ट हमने क्या पढ़ा था? फंक्शनल आइसोमर और रिंग चेन आइसोमर, है ना। जो आज है अपने पास दैट इज मेटामेरिज्म। क्या होता है मेटामेरिज्म, देख लेते हैं, है ना। कंपाउंड which have same molecular formula but different group around different different ग्रुप नहीं, सही कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, एक मिनट रुको। डिफरेंट, या पूरी डेफिनेशन सही से लिख लेते हैं, रुक जाओ। but different alkyl group, but different alkyl group around, यहाँ पे ले लो आप, किसके अराउंड हम बात कर रहे हैं ये देख लेते हैं ना। तो किसके अराउंड हो सकता है? ऑक्सीजन, सल्फर के अराउंड, है ना, NH के अराउंड, ठीक है, या ये N ले लो, N, ये और ये तीनों डिफरेंट ग्रुप हो, है ना। और क्या हो सकता है? कीटोन के अराउंड हो सकते हैं डिफरेंट ग्रुप, ठीक है। और किसके अराउंड हो सकता है? C डबल बॉन्ड O, इसके अराउंड हो सकते हैं डिफरेंट ग्रुप, है ना। या आप और क्या कर सकते हो, हाँ, अमाइन वाला कर सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, ये NH हो गया, यहाँ पे एक डिफरेंट ग्रुप आ सकता है, आ सकता है। अब देखो है क्या यहाँ पे बेटा, अपने को जो रियल में पढ़ना है डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हो रहे हैं, किसके, देख लेते हैं एग्जांपल। इनके भी, इनके, है ना, इनके अराउंड। मान लो आपने ऑक्सीजन लिया, तो आपके पास मान लो एक फॉर्मूला है कि सर अपने पास है पहला CH3 CH2 CH2, और बीच में क्या है, ये ऑक्सीजन है, और फिर यहाँ पे फिर है ये CH3 लिखा है मान लो, ठीक है। सेकेंड है अपने पास CH3 CH2 O CH2 CH3, ठीक है। अब अगर यहाँ ध्यान दो तो क्या है अपने पास, यहाँ पे 3 ये एल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे 1 है। इसमें क्या है, यहाँ पे 2 एल्काइल ग्रुप है और यहाँ पे 2 है। दोनों में क्या है, जो एल्काइल ग्रुप है वो क्या है, डिफरेंट है। इधर 3 है तो इधर 2 है, उधर 1 है तो इधर 2 है ना। तो फर्स्ट एंड सेकेंड आपस में क्या हो गए, सेकेंड इज मेटामर। क्या हो गया, मेटामर हो गया, क्योंकि इसके अराउंड क्या है, इस ऑक्सीजन के अराउंड क्या है, एल्काइल ग्रुप वेरी कर रहे हैं। ऑक्सीजन के अराउंड क्या, एल्काइल ग्रुप क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, है ना, ऐसा कुछ। तो अब देखो मैं आपको सिंपल एक चीज बताता है ना, कि अगर ऐसे ही मान लो आपके पास होता है ये वाला, एक मिनट रुकना। देखो अब क्या है अपने पास, मान लो आपने बोला सर ऐसे ही मेरे पास नाइट्रोजन है, लेट्स मेरे पास है CH3 CH2
CH2 CH2 और NH और यहाँ पे CH2 और CH3। तो आपने बोला सर क्या चेंज कर सकते हैं, मैंने बोला आपकी मर्जी है बेटा, फर्स्ट हो गया एग्जाम्पल है ये, है ना। मैंने बोला ये तो नाइट्रोजन, और क्या कर सकते हैं, मैंने कहा इधर दो है, इधर एक और शिफ्ट कर दो, तो सेकंड स्ट्रक्चर हो गया मेरे पास CH3 CH2 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 NCH3 NH, सॉरी NH, रुक जाओ 1 सेकेंड, NH है, यहाँ पे क्या है NH है ना, NHCH3, ठीक है। मैं आपके लिए एक चीज कर देता हूँ, ये क्या देखो, यहाँ क्या है 1 2 3 4, ये क्या है 1 डैश 2 डैश, यहाँ क्या है 1 2 3 4 5, यहाँ क्या है 1 डैश। और क्या कर सकते हैं, और आप वेरी कर सकते हो एल्काइल ग्रुप को। आपने बोला सर और इसको क्या करते, पहले वहां दो थे तो सिर्फ 3 कर दे, मैंने कहा कर दो। तो अपने पास कितने हैं, 5 है इधर, यहाँ 4 इधर, एक इधर उधर शिफ्ट कर दें एक और, तो क्या हो जाएगा अपने पास CH3 CH2 CH3, सॉरी CH2, तो ये क्या NH CH2 CH2 एंड CH3। अब आपने क्या बोला सर, यहाँ पे क्या हो गया अपने पास, यहाँ पे 1 डैश 2 डैश 3 डैश, वहाँ क्या हो गया 1 2 3, है ना, ये हो गया अपने पास। आपने बोला और क्या कर सकते हैं, और कुछ वेरी कर सकते हैं, मैंने कहा अभी और बना सकते हैं बहुत सारे, है ना। इतना बेसिक सबको समझ में आया कि एक जो NH ग्रुप है अपने पास, या S ग्रुप है, जैसे ये दिख रहा है आपको, है ना, जैसे ये NH है, ये NH है, ये NH है, इसके आसपास जो एल्काइल ग्रुप है क्या है, वो डिफरेंट है। यहाँ देख सकते हो आप, अगर आपके पास क्या है, ये अगर क्या है ऑक्सीजन के आसपास ग्रुप डिफरेंट है, ऑक्सीजन के आसपास क्या है एल्काइल ग्रुप डिफरेंट हैं, वो आपको दिख रहे हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है इसका, 1 2 3 4, कार्बन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं देख लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और यहाँ O। नीचे वाले का भी देख लो क्या है, 1 2 3 4, 4 है, हाइड्रोजन कितने हैं 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, बीच में ऑक्सीजन है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बेटा, सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बट ये ऑक्सीजन के अराउंड जो एल्काइल ग्रुप है वो क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, इधर 3 इधर 1 है तो इधर 2 इधर 2, आप ऐसे कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, रैंडम है ना। जैसे NH है, यहाँ 2 वहाँ 4, शायद यहाँ 1 वहाँ 5, शायद यहाँ 3 वहाँ 3, है ना। क्या वेरी कर रहा है, जो अराउंड जो एल्काइल ग्रुप है वो वेरी कर रहे हैं, है ना। अगर आप ऐसे भी और भी ओपन करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, अपने सर और कर सकते हो, मतलब ऐसे कर लो बेटा। और एग्जांपल ले लेते हैं ना, मतलब इसको बहुत चेंजेस और बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन अपने कोर्स में क्या है ना, सिर्फ बहुत ज्यादा हो गया तो ऑक्सीजन ले लो या सल्फर ले सकते हो, सल्फर और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है, मान लो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, CH3 CH2 CH2 सल्फर S बॉन्ड CH3 है, ठीक है। अब एक चीज बताओ मुझे, यहाँ पे अगर 1 2 3 है और वहां पे 1 है, तो क्या हम लोग ये कर सकते हैं, यहाँ पे 3 है वहां पे 1 है, तो यहाँ 2 वहां 2 कर लें। आपने बोला सर कर लो, तो ये पहला है। सेकंड, अगर मेरे पास होता मैं यहाँ 2 वहां 2 कर लूँ तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 सल्फर, उसके बाद CH2 एंड CH3। तो आपने बोला अब डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हो गए, यहाँ 2 हैं और वहां 2 हैं, पहले वहां 3 थे यहाँ 1 था, है ना। आपने बोला और कुछ हो सकता है, एक बच्चे ने पूछा मेरे से, सर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ 1 कर दूं और वहां पे 3 कर दूं, तो क्या सही होगा ये। आप ये वाला क्यों नहीं बना रहे हो सर, ये भी तो आंसर होगा। मैंने कहा बिल्कुल होगा बेटा, अगर आप ध्यान दो तो फर्स्ट और थर्ड का IUPAC नेम सेम आएगा। फर्स्ट और थर्ड क्या है, सेम IUPAC नेम, क्या होगा, सेम IUPAC नेम, है ना। तो तो ये क्या है, ये रिपीट स्ट्रक्चर है, आपको ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है ना। तो इसमें देख लो क्या हो रहा है, 1 2 3 और ये 1 डैश सेम हो गया। तो ये आपको होपफुली समझ में आ गया है सबको, है ना, ये वाला चीज।
देखो ये एक थर्ड एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, है ना। थर्ड एग्जांपल में अपने को क्या देखना है कि इसके चेन आइसोमर कैसे बनेंगे, है ना। इसमें अगर ध्यान दो, मैं बहुत आराम से बताता हूँ कि आपके पास ये क्या है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो इस साइड अगर ध्यान दोगे आप कि इधर, और ये इधर ध्यान दोगे तो ये एक है, इधर चार है एल्काइल ग्रुप। इधर कितने हैं एल्काइल ग्रुप, 1 सेकेंड। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे भी क्या है एल्काइल ग्रुप है। ये क्या है, 4 कार्बन का है और ये 1 कार्बन का है। तो आपने बोला सर इसमें और क्या चेंज कर सकते हैं, मैंने कहा बेटा एल्काइल ग्रुप डिफरेंट करना है आपको, तो क्या करोगे। आपने बोला सर ये 1 है तो ये कर सकते हैं कि अगर इधर 4 है तो इसको 3 कर दें, मैंने कहा कर दो 3। तो आपने बोला क्या करते हैं सर, 1 2 3। मैंने कहा एक और को क्या करोगे आप, इसको उधर भेज दें, मैंने कहा भेज दो। तो क्या आपके सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड NH, और आपके पास क्या है सी और सी। तब आपके पास क्या आया, यहाँ पे आपने बोला सर अब अपने पास क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है। अब इसके आजू बाजू क्या है अपने पास कि यहाँ पे 2 हो गए और यहाँ पे 3 हो गए। तो ये हो गया अपने पास, यहाँ पे कितने हैं, ये भी क्या है एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे भी क्या एल्काइल ग्रुप। लेकिन यहाँ पे 3 कार्बन है और यहाँ पे कितने हैं, 2 कार्बन है। वेरी कर गया। आपने बोला सर और कुछ चेंज हो सकता है, मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। आपने बोला सर क्या करेंगे, मैंने कहा थर्ड एक काम करो, तुम ऐसा कर लो कि सर 1 2 3 और इसके बाद ये कर लो सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड NH और बॉन्ड सी, है ना। तो आपने बोला सर यहाँ 4 1 5 था तो 1 2 3 4 5 लो, वेरी कर गया। ये क्या हो गया डिफरेंट, ये तो फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये गया आपके सामने फंक्शनल ग्रुप, है ना। ये गया आपके सामने फंक्शनल ग्रुप। अब इसके आजू बाजू क्या वेरी कर रहे हैं देख लेते हैं। ये डिफरेंट टाइप का एल्काइल ग्रुप है, वो डिफरेंट टाइप का एल्काइल ग्रुप है ना। ठीक है, तो ये एल्काइल ग्रुप क्या कहलाएंगे आपस में, ये देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, तो आप क्या बोल सकते हो सर कि हमारे पास 1 and 2 इज मेटामर्स। हाँ या नहीं, क्या ये बोल सकते हो कि नहीं। देखो मैं आपके लिए इसका नाम भी लिख देता हूँ, है ना, आप लिखना चाहो तो। ये देखो सर, ये क्या है 1 2 3 4 and 5, ये N से अटैच है तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, N मिथाइल। और 5 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन अमाइड। अगला वाला क्या है, N से 2 कार्बन अटैच है तो इसका नाम हो जाएगा N इथाइल। यहाँ पे क्या है 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा ब्यूटेन अमाइड, है ना। अगर आप ध्यान दो यहाँ पे तो अपने पास फर्स्ट और सेकंड और क्या है, डिफरेंट पेरेंट चेन है, तो आप चेन आइसोमर बोल सकते हो। इसमें क्या है 1 2 3, ठीक है। तो इसका क्या ये सब्सटीट्यूट है, तो उधर क्या हो जाएगा N इथाइल 2 मिथाइल, इसके बाद क्या हो जाएगा प्रोपेनमाइड। तो आप ये बोल सकते हो कि सर अपने पास क्या है यहाँ पे 1 एंड सॉरी 1 2 and 3 क्या हो गए चेन आइसोमर, क्योंकि पेरेंट चेन क्या डिफरेंट है, पेरेंट चेन क्या डिफरेंट है। अगर एल्काइल ग्रुप आजू बाजू डिफरेंट होंगे तो क्या कहलाएगा मेटामर, है ना। अगर आजू बाजू में एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है तो क्या कहलाएगा मेटामर, है ना।
एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन इज, आपके पास है CH3 CH2 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 OCH3, है ना। आपको क्या करना है, इसके मेटामर्स बनाने हैं, है ना। क्या बनाने हैं, इसके मेटामर्स बना के देखो एक बार। ये देखो, ये आपके सामने मैंने लिख दिया सारा का सारा, है ना, सारे के सारे स्ट्रक्चर और नेम आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना। इजी है, बड़े आराम से आप कर सकते हो, है ना। डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स वाला पार्ट है दोनों साइड, है ना, बहुत इजी है, सबको क्लियर है ना। क्लियर है सबको ये। देखो अभी तक ने ये स्ट्रक्चर बना लिए थे आपके सामने, अगर आप ध्यान दोगे थोड़ा सा, मैं आपको बता देता हूँ क्या है, बहुत सिंपल है, कुछ ध्यान नहीं देने का अपने को ज्यादा चीज, बहुत स्मॉल चीजें हैं जो अपने को ध्यान देने से क्लियर हो जाएंगी। अब देखो पहली चीज, यहाँ 4 कार्बन या 1 कार्बन या 3 कार्बन या 2 कार्बन, तो ऑब्वियसली क्या है, आप बोल सकते हो सर फर्स्ट एंड सेकंड क्या है आपस में मेटामर्स है, क्योंकि दोनों के जो इधर उधर लेफ्ट और राइट में जो एल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंट हो रहे हैं, है ना। पहली चीज जो आप बोल सकते हो, है ना। अब देखो, अब क्या आपके पास, अब क्या बोल सकते हो आप अगला, यहां ध्यान दो आप कि ये पेरेंट चेन सेम है, ये वाला सेम है मिथाइल, लेकिन ये वाला क्या है, डिफरेंट है। ये वाला क्या डिफरेंट है, तो आप बोल सकते हो सर 3 और 4 क्या है अपने पास, पोजीशन आइसोमर है। ऐसा मैं सिर्फ आपको सारे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। और क्या बोल सकते हो सर, ये इथॉक्सी प्रोपेन है ना, ऊपर वाले का क्या है, मिथॉक्सी ब्यूटेन है। देखा जाए तो अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, मेन चीज कुछ बच्चों का कि सर ये क्या हो रहा है, चेन वेरी कर रही है, तो इसको आप चेन आइसोमर बोल सकते हो ना, कर सकते हो, ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है इसमें आप, ठीक है। मेन चीज अपने को क्या याद रखना है बेटा, यहाँ जो एल्काइल ग्रुप है और जो वहाँ एल्काइल ग्रुप है वो डिफरेंट होना चाहिए, है ना। अगर ये डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है तो ये क्या कहलाएंगे आपस में, क्या कहलाएंगे, मेटामर्स। क्या कहलाएंगे, मेटामर्स। अगर ये जो मेन फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, जैसे यहाँ पे क्या हो सकता है फंक्शनल ग्रुप की जगह, ये O है, यहाँ O है ना। अगर O की जगह और क्या हो सकता था बेटा यहाँ पे, वन सेकेंड, O की जगह क्या हो सकता था, NH हो सकता था, है ना। C डबल बॉन्ड O हो सकता था यहाँ पे, ऐसा है ना। या मैंने क्या, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ऐसे NH और फिर यहाँ बॉन्ड, फिर यहाँ बॉन्ड तो है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप आ सकता है, यहाँ एल्काइल ग्रुप आ सकता है ना। तो ये पॉसिबल है जो अपने पास लेफ्ट और राइट में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप या सॉरी डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हो रहे थे, उसकी वजह से हम इसको क्या बोल रहे थे, मेटामर्स बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, मेटामर्स, है ना। यहाँ पे साइक्लिक भी वेरी कर सकता है, ऐसा नहीं कि साइक्लिक वेरी नहीं कर सकता है ना। साइक्लिक चेन भी वेरी कर सकती है, एलिफेटिक चेन भी वेरी कर सकती है, कुछ भी वेरिएशन हो सकता है। तो वो सारे क्या कहलाते हैं आपस में, मेटामर्स। बहुत सिंपल सी चीज है, टफ नहीं है। ये देखो, है ना, पहला रूल क्या है अपने पास, आपको याद रखना है कि फंक्शनल आइसोमर और मेटामर्स एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, है ना। और बोथ साइड जो फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप है उसके बोथ साइड हमेशा एल्काइल ग्रुप होने चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या आपके पास, जिसमें आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना है ना। तो मेन प्रायोरिटी ऑर्डर हम देते हैं किसी को, अगर आपको फंक्शनल ग्रुप भी डिसाइड करने हैं कभी कि सर सबसे पहले कौन सा फंक्शनल ग्रुप चेक करेंगे, तो जो फंक्शनल आइसोमर में हम चेक करते हैं सबसे पहले हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है रिंग चेन आइसोमर का, उससे कम प्रायोरिटी होता है टाटोमेरिज्म, आपको पढ़ाया जाएगा इसके बाद, है ना। उसके बाद फंक्शनल आइसोमर, उसके बाद मेटा आइसोमर्स, उसके बाद चेन आइसोमर्स, उसके बाद पोजीशन आइसोमर, है ना। ये इनकी प्रायोरिटी ऑर्डर है, आपको समझ में आ जाएगा आगे। मतलब ड्रॉ करने का सबसे पहले किस पे ध्यान दोगे, रिंग चेन पे, है ना। पहले चेक करोगे रिंग चेन है कि नहीं, ठीक है, ये पहला नोट है। सेकंड क्या है, नोट, chain isomer and position, yes, position isomer can exist
विथ मेटामर्स, जो कि हम देख चुके हैं ऑलरेडी, है ना। विथ मेटामर्स के साथ एग्जिस्ट कर सकता है आपके पास, है ना, जो कि हम ऑलरेडी इससे पिछले स्ट्रक्चर में देख चुके हैं। अब देखो, हम लास्ट स्ट्रक्चर में ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारे पास चेन ऑफ पोजीशन आइसोमर किसके साथ एग्जिस्ट कर सकता है, साथ में मेटामर्स के साथ एग्जिस्ट कर सकता है ना। अब अगर देखना चाहो तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ दोबारा से। ये वाला पार्ट हमने देख लिया है कि मेटामर्स है, चेन आइसोमर्स भी है, पोजीशन आइसोमर है साथ में, तो ये एग्जिस्ट कर सकता है सबके साथ, है ना। तो सबने को क्लियर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था जो आपको याद रखना है ना। आपने बोला सर ऐसे कैसे, कोई और एग्जाम्पल, तो मैंने कहा देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल। मान लो एग्जाम्पल है एक और, तो लेट्स, मेरे पास क्या है, पहला मैं एक स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, CH3 CH2 CH2 और OCH3, ठीक है। ये पहला हो गया आपके पास, तो इस पे क्या है, अपने नंबरिंग की 1 2 एंड 3, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दोगे अगर आप, तो इस साइड कितने कार्बन है, ये फंक्शनल ग्रुप है ना, मैं थोड़ा सा और सही कर दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये अपने पास क्या है, यहाँ पे एक हमने क्या है, ऑक्सीजन के आजू बाजू दोनों साइड फंक्शनल ग्रुप होंगे हमेशा, है ना। तो ये अपने पास फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। इसके इस साइड अगर आप देखोगे, एक साइड तो यहाँ कितने का, एक एल्काइल ग्रुप है ना, 3 कार्बन का, ठीक है। उस साइड देखोगे तो एक एल्काइल ग्रुप है 1 कार्बन का, ठीक है। तो ये अपने को क्लियर है, यहाँ कितने 3 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, इधर 1 कार्बन का एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। ये स्ट्रेट चेन है। सेकंड अगर आप बनाओगे तो आप मतलब क्या करते हैं सर, 1 2 3 और इधर O और इधर CH3 कर देते हैं। बैलेंस करना चाहो कर सकते हो, CH3 और ये CH, ठीक है। अब क्या हो गया आपके पास, है ना, ये सिंपल सा पार्ट है ना, इसको आप अगर ड्रॉ करना चाहो डिफरेंट तरीके से, है ना, तो ये सबको दिख रहा है ना। मैं आपको एग्जैक्टली सेम ऐसा एक और ड्रॉ करके दिखा देता, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन नहीं होता। 1 2 3 लो, OCH3 सामने लिख दिया। ये सेम ही चीज है, बस लिखने का तरीका डिफरेंट है ना। एक को स्ट्रेट लिख दिया, एक को नीचे लिख दिया, है ना, सेम ही चीज है, कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें। बट एक लिखने का तरीका मेरा क्या कर गया, वेरी कर गया, है ना, O और यहाँ CH3, ठीक है। अब देखो आप, सेम ही चीज देखनी है हमें इसमें भी, कि मेरे पास यहाँ O है, इसके ऊपर वो मिथाइल, इसके ऊपर भी, इधर भी यहाँ O है, ये सेम ही चीज है, ठीक है। ये अगर आप ध्यान दोगे नंबरिंग करके, इसे नंबरिंग कर लेते हैं, तो अपने पास क्या आया, 1 2 और 3, लॉन्गेस्ट चेन, लोएस्ट इस पर सब्स्टिट्यूट, है ना। इधर क्या है, 1 कार्बन वाला है, और ये क्या है अपना, 3 कार्बन वाला है ना। इधर क्या है अपना, 1 2 3, ये 3 कार्बन और ये 1 डैश, है ना। तो अपना 1 कार्बन वाला, अगर तो इसका नाम लिखोगे, ऊपर वाले का नाम लिख लो पहले, क्या नाम है ऊपर वाले का। आपने बोला सर ऊपर वाले का नाम है 1 पे मिथॉक्सी, उसके बाद प्रोपेन। मैंने कहा ओके चलेगा। तो दूसरे वाले का आपने बोला सर क्या नाम होगा, मैंने कहा वो भी देख लेते हैं। 2 पे क्या आपने बोला सर, 2 पे है अपने पास मिथॉक्स, और स्ट्रेट चेन है तो प्रोपेन, इसको भी देख सकते हो। यहाँ क्या है, 2 पे क्या है, मिथॉक्सी, स्ट्रेट चेन है, ये क्या हो गया, प्रोपेन। तो देखा जाए तो सेम ही स्ट्रक्चर है, यहाँ से हमें समझ में आ गया ये दोनों सेम ही है ना। अब पहली चीज ये क्या है आपस में, फर्स्ट और सेकंड आपस में क्या है हमारे पास, फर्स्ट एंड सेकंड आपस में क्या है आपके पास, आपने बोला सर मेटामर्स है हमारे पास, है ना, मेटामर्स है। और क्या आपके पास, ये पोजीशन भी तो वेरी कर रहा है, यहाँ 2 पे और यहाँ 1 पे है। और क्या हो गया साथ में, पोजीशन आइसोमर, और क्या हो गया साथ में, पोजीशन आइसोमर हो गया, है ना। तो आप बोल सकते हो सर अपने पास यहाँ पे क्या था, कि सर 1 और 2 अपने पास मेटामर्स भी है और पोजीशन आइसोमर्स भी है ना। होपफुली सबको क्लियर है। ये देखो आपने लास्ट पेज में ये देख लिया कि ये क्या है, ये 1 2 बना, मैं 1 2 दोबारा बना देता हूँ आपके लिए, है ना। 1 स्ट्रक्चर इज CH3
CH2 CH2 3 कार्बन लिया था मैंने, 4 ले लिया था, 3 और 1 लिया था, ठीक है। उसके बाद OCH3। अगला है हमारे पास सेकेंड इज CH3 CH CH3 OCH3, ये था हमारा सेकेंड। थर्ड है मेरे पास CH3 CH2 OCH2 CH3, ठीक है, ये हो गया थर्ड। फोर्थ बना लिया तो मैं यहाँ पे, फोर्थ है अपने पास। फोर्थ वाला अगर हमारे पास बनेगा तो क्या बनेगा, फोर्थ और कुछ बन नहीं सकता, ठीक है। और क्या वेरी करेंगे, है ना, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 3 ही पॉसिबल लग रहे हैं मेरे को जहां तक है, अगर कुछ चेंज होता है तो देखते हैं। जहां तक 3 ही पॉसिबल है इसमें, है ना, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल ले लिया मैंने, यही वाला था, यही चल रहा था ना। तो चलो इसका नाम लिख लेते हैं आपके सामने। चलो आपके सामने मैं दिखाता हूँ। 1 2 3 1 2 3 1 2। तो इसका नाम है पहले वाले का 1 मिथॉक्सी। ये हम लिख चुके ऑलरेडी पिछले बारे में, ये मैं लिख चुका, यहाँ पे देख लो आप, कंफ्यूज मत हो जाना, मैं ये लिख चुका, उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं आपके सामने। 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। अगला है मेरे पास 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। थर्ड है मेरे पास इथॉक्सी, 1 इथॉक्सी, 1 पे ही है ना, इथेन, ठीक है। अब ये है कि आपके पास, ध्यान दो पहली चीज, है ना, सबको क्लियर है कि सर फर्स्ट एंड सेकंड आपस में क्या है, मेटामर्स है, और क्या ये पेरेंट चेन सेम है और डिफरेंट पोजीशन है। डिफरेंट पोजीशन है तो मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ आपके लिए, ये इसको ऑरेंज किया, ये इसको ऑरेंज किया, या ऑरेंज में लिख देता हूँ पोजीशन आइसोमर। लेकिन आप अगर ध्यान दो तो सेकंड एंड थर्ड की बात करोगे आप, अगर एंड थर्ड, तो सेकंड एंड थर्ड के बीच में क्या रिलेशन है, कौन बताएगा मेरे को।